दोस्तों, एक बुआ अपनी 4 साल की भतीजी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार देती है कि उस 4 साल की मासूम बच्ची की मां फिरदौस अपनी ननंद फाना के प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही थी, रुकावट पैदा कर रही थी। और इसी का बदला लेने के लिए फाना ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, एक ऐसा प्लान बनाया कि उसने अपनी भाभी फिरदौस की पूरी फैमिली को जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया, उनको नींद की गोली दी। और फिर जब वो नींद के आगोश में चली गई तो उसने अपनी 4 साल की मासूम सी भतीजी को पानी की टंकी में डुबोकर बड़ी बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी। और उसका मन यहाँ नहीं भरा, फिर उसने अपनी सोती हुई भाभी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन वो आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। साथियों, आज की क्राइम स्टोरी उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर का थाना क्षेत्र शाहपुर के गांव बसी कला की है, जहां फाना नाम की एक लड़की, जिसका प्रेम प्रसंग अपने गांव के लड़के के साथ चल रहा था। लेकिन जब भाभी फिरदौस को पता चलता है तो वो उसे रोकती है, टोकती है, डांटती है कि तू ऐसा मत कर, तू अपने प्रेमी से बात मत कर, पूरे गांव में हमारी बदनामी होगी, हमारी बेइज्जती होगी और तुम्हारा रिश्ता भी तय हो चुका है। लेकिन फाना तो अपने प्रेमी के प्यार में अंधी हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। वो उस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। बार बार टोकने और रोकने पर फाना एक प्लान बनाती है, एक षड्यंत्र रचती है कि वो अपनी भाभी फिरदौस और उसके परिवार को ख़त्म कर देगी। इसीलिए उसने अपने ही गांव के किसी परिचित व्यक्ति से नींद की गोली मंगवाई और वह सारी नींद की गोली फिरदौस की फैमिली को दे देती है। जब नींद में वे सो जाते हैं, नशा हो जाता है, तो फिर फाना उठती है और लगभग रात 2-2:30 बजे अपनी भतीजी 4 साल के मासूम बच्ची को उठाती है और घर में जो पानी की टंकी होती है उसमें डाल देती है। और पानी की टंकी में डालने के बाद उसकी तो क्या है, मौके पे ही डूबकर दम घुटने से दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर फाना क्या करती है, एक चाकू उठाती है सब्जी काटने का और अपनी सोती हुई भाभी फिरदौस पर ताबड़तोड़ हमले करती है। उसे क्या है, घायल अवस्था में जब हॉस्पिटल लाया जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, एडमिट किया जाता है, तो अब फिरदौस क्या है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लेकिन फोरेंसिक जांच, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड मौके पर आता है, पुलिस गहनता से जांच पड़ताल करती है और फिरदौस और फाना की फैमिली को क्या है, थाने ले जाकर जब कड़ी से पूछताछ करती है तो खुलासा होता है कि फिरदौस पर जानलेवा हमला और 4 साल की मासूम बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि फिरदौस की ननंद फाना ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो पुलिस पर सबसे पहले घायल अवस्था में पड़ी फिरदौस को हॉस्पिटल पहुंचाती है। फिर क्या है, अपनी टीम को बुलाती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है। बाद में पुलिस को पता चलता है एक 4 साल की बच्ची भी गायब है। पुलिस 2 घंटे बाद ही पूरे केस का खुलासा कर देती है, डेड बॉडी बरामद कर लेती है। अब जो फाना होती है, इमरान की बहन यानी कि फिरदौस की ननंद यामीन की लड़की, उसको क्या है, बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या के जुर्म में और हत्या करने के प्रयास में क्या है, सलाखों के पीछे जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। साथियों, ये घटना मंगलवार के रात लगभग 2-2:30 बजे की है। थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर, गांव बसी कला, जहां प्यार में पागल अंधी हो चुकी एक लड़की फाना, जिसने अपनी 4 साल की मासूम भतीजी को ही मौत के घाट उतार दिया। अपनी भाभी को भी मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वे उसको प्रेमी से बात करने के लिए रोकते थे। तो साथियों, आप भी समझिए इस बात को। आप लोगों की मानसिकता को सोचिए कि प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, अंधे हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता वे क्या करने जा रहे हैं। तो किसी को भी कोई काम में किसी के इंटरफेयर करने से पहले आप एक बार सोच लेना यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि फाना की तरह कोई आपके साथ किसी भी घटना को अंजाम दे दे। जो कर रहा है ना, उसको करने दो, उसके हाल पे छोड़ दो। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारी बदनामी होगी, क्या है, समाज में हमें नीचा देखना पड़ेगा, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, समझिए चीज़ों को, क्योंकि प्यार में पागल हो चुका आदमी अच्छा बुरे का कोई ख्याल नहीं रखता, वो रिश्तों का ख्याल नहीं रखता। ठीक है, वो वही करता है जो उसके मोहब्बत में जो लोग रुकावट बनते हैं ना, वे उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। ये घटना अपने आप में बहुत कलंकित घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है। जितनी निंदा की जाए इस घटने की उतनी कम है। लेकिन
जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अब फाना तमाम उम्र सलाखों के पीछे रहेगी, जेल में रहेगी। लेकिन क्या वो 4 साल की बच्ची वापस आ सकती है? क्या फिरदौस जिसने इस घटना में अपनी जान लगभग गवाही दी थी, क्या वो वापस ऐसे रिकवर हो सकती है? ऐसे तमाम सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप सोचिए समझिए आज का माहौल कैसा है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कोई घटना आपके साथ भी घटित हो जाए और बाद में आपके पास रोने के अलावा, पछताने के अलावा कोई चारा ना हो।